हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायो हब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। वी हैव फिनिश्ड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। नाउ transportation in plants. Now transportation in plants, we know that there are no such organs like heart or pumping organ in plants, but in plants the transportation of food and water also takes place. मतलब प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता स्पेसिफिक जो पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करे, बट फिर भी प्लांट्स के अंदर फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। वी नो कि जब हम पानी डालते हैं रूट्स में तो वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे प्लांट की पार्ट्स में। इसी तरह से जो फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स के अंदर थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो फूड भी ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टिव और वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऐसे कोई ऑर्गन नहीं है स्पेसिफिक, बट देर आर कंडक्टिव और वेस्कुलर टिश्यूज। कंडक्टिव टिश्यूज लिए क्योंकि इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। लाइकवाइज वेस्कुलर टिश्यूज लिए कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ हॉलो ट्यूब लाइक वेसल्स, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव और वेस्कुलर टिश्यूज। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। Xylem and phloem. Xylem conducts water and minerals from root to the part of the plants. जो रूट्स के अंदर वाटर देते हैं, और रूट्स की जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो वाटर के संग डिजॉल्व होकर कहाँ पहुँचते हैं? प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक, क्योंकि लीव्स तक पहुँचना है ना, वेरियस पार्ट्स तक पहुँचना है, ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ तक वो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स, तो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करता है जाइलम और उसको पहुंचाता है वेरियस पार्ट्स तक। इसी तरह से फ्लोएम जो होता है, इट ट्रांसलोकेट्स द फूड फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड का सिंथेसिस हुआ ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में इन लीव्स, वो लीव्स के अंदर जो फूड बना अब वो वेरियस पार्ट्स तक जाएगा ताकि वहाँ पे उसका कंजप्शन हो सके, वहाँ तक उसका यूज़ हो सके और वो ग्रोथ में काम आ सके। तो वो ट्रांसलोकेशन करता है फ्लोएम। क्लियर? अब जाइलम जो है, इसके अंदर जो वाटर का फ्लो है, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब जो रूट्स हैं उस रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है और प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक जाता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये रूट से वाटर लिया और यूनिडायरेक्शनल ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ प्लांट के अंदर वाटर नहीं आया कि रूट्स तक वाटर जा रहा है, रूट से एब्जॉर्ब हुआ और गया, इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। बट इन फ्लोएम द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज़ बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल कैसे? कि ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं और ये लीव्स हैं, तो लीव्स में जो फूड सिंथेसिस हुआ वो लीव्स से ऊपर भी जाएगा और लीव्स से नीचे की तरफ भी जाएगा, रूट्स तक। तो दिस इज़ बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड भी जाएगा और डाउनवर्ड भी जाएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल है। और जब ये बाई डायरेक्शनल है तो इसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। Energy is required in this translocation process. But on the other hand side, xylem के अंदर जो conduction of water हो रहा है, it does not require any UTP. No energy. No energy is used during this process. अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि why no energy is required though the water is moving against the gravity. पानी का जो वाटर का मूवमेंट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है और फिर भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। वाई? तो इसका जो आंसर है, जिसका सॉल्यूशन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो विदाउट एनर्जी कैसे होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो ये दोनों कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम जो है और फ्लोएम जो है, ये भी चार अलग अलग सेल से या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम के भी और जाइलम के। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए हम पहले पढ़ चुके थे कि कंडक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो कंडक्शन और या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है, जबकि फ्लोएम जो है इट ट्रांसलोकेट्स द फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट। और हमने पढ़ा था कि जाइलम के अंदर जो कंडक्शन होता है वाटर का, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट और ब्रांचेस, वाइल फ्लोएम कंडक्ट्स फूड और ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम लीव्स टू दी यूनिट बाई डायरेक्शनल, नीचे भी भेजता है रूट्स की तरफ भी और अपवर्ड भी भेजता है, अपवर्ड मूवमेंट भी और डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है
फ्लोएम के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज एसेंट ऑफ सैप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग योर CBSE एग्जामिनेशन। जो CBSE एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो एसेंट ऑफ सैप के अंदर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, और बीच बीच में 2 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। वो क्या होंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा, या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के कैसे होंगे, वो अपन डिस्कस कर देंगे साथ साथ। तो नाउ वी स्टार्ट कंडक्शन ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज एसेंट ऑफ सैप। हमने पढ़ा कि एसेंट ऑफ सैप या जो कंडक्शन ऑफ वाटर है, इट अकर्स थ्रू जाइलम। जाइलम इज द मेन कंडक्टिव टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर। अब जो जाइलम होता है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, या उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। ये ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल्स। और होता है 4th पार्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल्स। अब ये जो ट्रैकिड और वेसल्स हैं ये डेड सेल्स हैं, बट ट्रैकिड्स और वेसल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर। और जो जाइलम फाइबर है, जाइलम फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ये क्या देता है, प्लांट को, स्टेम को स्ट्रेंथ भी देता है और साथ साथ उसको सपोर्ट भी देता है। तो ये काम हो गया जाइलम फाइबर का। और जो पेरेन्काइमा है वो लिविंग सेल है जो लेटरल मूवमेंट या स्टोरेज का काम करता है प्लांट्स के अंदर। अब ये होता कैसे, देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, ये लीफ है, ये प्लांट का स्टेम है, स्टेम के अंदर फ्लोएम है और जाइलम है, और नीचे सॉइल है, सॉइल के अंदर ये रूट्स हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर या एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है ना, इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर रूट्स हेयर्स हैं। रूट जो होती है इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आगे, और रूट के टिप पे होता है रूट कैप। ये होता है रूट कैप। जो रूट अंदर जा रही है उसको सॉइल से या जो अंदर स्टोन्स हैं उससे वो उसका टिप, जो ग्रोइंग टिप है वो डैमेज ना हो, उसको प्रिवेंट करती है रूट कैप। और रूट कैप के आगे की तरफ, पीछे की तरफ होते हैं रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एंकरिंग करके होते हैं। ये सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एंकर्ड होते हैं। और सॉइल पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, वाटर। जो वाटर हमने डाला हुआ है वो कहाँ है, वो सॉइल पार्टिकल जो है, जैसे सपोज दिस इज सॉइल पार्टिकल, इस सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ वाटर फिल्म होती है, दैट इज कैपिलरी वाटर। जो हम वाटर की फिल्म होती है सॉइल पार्टिकल की, दिस वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट्स। वही वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स को। अब इनिशियल स्टेज में जो एक वाटर है, ये नियर बाय जो रूट हेयर की सेल है, ये रूट के अंदर की सेल्स है, दीज आर सेल्स, ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल फ्रॉम हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या है कि वो वाटर जो है वो अंदर ऑस्मोसिस होगा इस सेल के अंदर, फिर वो ऐसे करते 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 वो रूट तक पहुँचेगा, यहाँ तक। और उसको जाना कहाँ तक है, इस पॉइंट तक। सपोज हम मान लेते हैं ये दिस इज ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है वाटर एब्जॉर्प्शन का, रूट हेयर, और उसको जाना कहाँ है, यहाँ बी पॉइंट पे, लीव्स के अंदर। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट इज़ फार अवे, वो दूर है, हाइट पर है, क्योंकि प्लांट्स की हाइट अलग अलग होती है। कुछ छोटे से हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, टॉल ट्रीज़ भी होते हैं। तो उस टॉल ट्री के टिप तक ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता, उस प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो यहाँ तक टिप तक पहुँचा सके वाटर को। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे ए पॉइंट पे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ, वाटर यहाँ इकट्ठा हुआ, तो एक प्रेशर जनरेट हुआ जिसको कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो है वो जनरेट हुआ और रूट प्रेशर से वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो गया।
रूट्स के अंदर। अब ये ऊपर कैसे जाएगा, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना अपना रोल प्ले करता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ सरफेस। लीफ की सरफेस से जो भी एक्सेस वाटर है, उस एक्सेस वाटर का इवेपोरेशन होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। और वाटर इवेपोरेट होके उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन जो ऊपर से वाटर को, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर ऊपर इवेपोरेट होके जा रहा है, दिस ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर। कहाँ पर? जाइलम में। वो इस जाइलम के अंदर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा, या हम कह सकते हैं सक्शन प्रेशर से क्या क्रिएट होगा? सक्शन पुल। एक पुल, जैसे बकेट से हम वाटर खींच रहे हैं फ्रॉम वेल, कुएं में से पानी खींच रहे हैं बकेट से, तो पुल। बट यहाँ वो ऐसे खींच नहीं रहा, यहाँ क्या हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जो लीफ सरफेस है उससे कंटिन्यूस वाटर डे टाइम में इवेपोरेट होता जा रहा है, जिससे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट कहाँ हो रहा है? जाइलम के अंदर। और उस सक्शन प्रेशर से सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, जिससे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और वो जा रहा है लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर वो वाटर यूज़ हो रहा है। लीफ के अंदर वाटर का यूज़ हो रहा है, और जो एक्सेस वाटर है वो इवेपोरेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से वाटर का कंडक्शन होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू इन प्लांट्स। और इस कंडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर टिश्यू है, वेसल्स, और डेड है। तो वो डेड सेल्स जो हैं, उन डेड सेल के अंदर क्या है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वाटर जा रहा है, और सक्शन प्रेशर इसको हेल्प कर रहा है ऊपर खींचने में। और सक्शन प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर इवेपोरेट हो रही है, जिससे एक सक्शन प्रेशर। जैसे एक अपने पास टंकी है, टैंक है, इसके अंदर अपन ने पानी के वाली पाइप डाला, हमारे पास कोई मोटर नहीं है। व्हाट वी विल डू, हम नहीं करते, पाइप डाल के एक सक करते हैं, और सक करते हैं तो पानी आ जाता है और कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जब उस पाइप के अंदर से एयर को सक कर दिया तो एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो गया, एक सक्शन पुल डेवलप हो गया उस पाइप के अंदर, और उस टैंक से डायरेक्ट पानी उस पाइप के थ्रू आने लग गया। तो लाइक वाइज दैट ट्रांसपिरेशन इज क्रिएटिंग सक्शन प्रेशर और सक्शन पुल विद इन द जाइलम वेसल, और उस जाइलम वेसल्स के अंदर ये वाटर चलता जा रहा है। एंड दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये अपन ने कल भी पढ़ा था, और कल मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर जब जाइलम के अंदर ये पुल होता है तो एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। अपन ने कहा था कि फिर अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जा रहा है जब एनर्जी नहीं है? हम जानते हैं कि ओवरहेड टैंक में पानी पहुंचाने के लिए हमें मोटर चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर चाहिए होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है, एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिकॉज क्यों? वो कैसे पुल हो रहा है? दैट इज़ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। वो ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है, और उस इवेपोरेशन से एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो गया जाइलम वेसल के अंदर, जिससे सक्शन पुल हो रहा है, और वाटर का कंटिन्यूस कॉलम इज मेंटेन्ड इन जाइलम वेसल। जो वाटर है उसका कंटिन्यूस प्रेशर जो है वो यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, और साथ ही साथ जो एडिशन प्रेशर होता है, वाटर इज एडिसिव यूनिट, वो एडिशन प्रेशर भी इसके अंदर हेल्प करता है वाटर कॉलम को मेंटेन करने के अंदर जाइलम वेसल में। तो इस तरीके से एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। और ये कई बार 3 मार्क्स में आ जाता है, एक्सप्लेन व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, या एक्सप्लेन हाउ कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो आप किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, आइदर एज ए एसेंट ऑफ सैप पूछ सकते हैं, या वो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, या हाउ वाटर इज कंडक्टेड इन प्लांट्स, या एक्सप्लेन हाउ कंडक्शन ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, उसकी डिमांड क्या है वो डिमांड पता चलती है उसके वेटेज से। अगर वो 3 मार्क्स क्वेश्चन है
तो आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर वो 5 मार्क्स है तो आप वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन और कंडक्शन का किस तरीके से होता है, कैसे ट्रांसपिरेशन से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, कैसे पुल होता है और उस पुल से वाटर का कॉलम मेंटेन हो जाता है जाइलम वेसल के अंदर। इज इट क्लियर? अब बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? अब ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? पहली सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? इट क्रिएट्स दी सक्शन पुल और सक्शन प्रेशर टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन दी जाइलम वेसल, है ना। यहीं से जो हमने पढ़ा था उसी से हमारा एक पॉइंट आ गया कि पहला इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का, दैट इट क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर और सक्शन पुल इन जाइलम वेसल टू मेंटेन द कंटिन्यूस वाटर कॉलम। सो दिस इज इट क्रिएट्स सक्शन प्रेशर और सक्शन पुल और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन इनिशियल स्टेज में ऑस्मोसिस से हो रहा है, फिर रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उस तरीके से ये जा रहा है। तो इनिशियल तो रूट प्रेशर होगा, उसके बाद ये सक्शन प्रेशर काम करेगा। देन इट हेल्प्स इन दी टेम्परेचर रेगुलेशन। हम जानते हैं कि जब वाटर इवेपोरेट होता है, अगर हम किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ गार्डन है और काफ़ी सारे पेड़ हैं, ग्रीनरी है, तो वहाँ वी फील कूलनेस, ठंडक महसूस होती है, बिकॉज वहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी हो रहा है और एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड, रिड ऑफ एक्सेस वाटर। पानी के अंदर जो वाटर इवेपोरेट एब्जॉर्ब हो रहा है नीचे सॉइल से, जितना वाटर प्लांट को चाहिए उतना वो प्लांट अपने फिजियोलॉजी में, अपने वर्किंग में, अपने फंक्शनिंग में यूज़ करता है। अदरवाइज द एक्सेस वाटर इज इवेपोरेटेड आउट थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको लिखना है ट्रांसपिरेशन इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीफ सरफेस, है ना। और उसके 4 पॉइंट्स में आपको, या 3 पॉइंट्स, वो डिपेंड करता है कितने वेटेज है उसका, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए। तो इस तरीके से ये एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। क्लियर? नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू। ये जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो फ्लोएम टिश्यू से होता है। फ्लोएम इज अ सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से लाइकवाइज फ्लोएम टिश्यू इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। वो 4 एलिमेंट्स क्या है? सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब आउट ऑफ these 4 elements, the phloem fiber is dead cell, is made up of dead cell, while the other 3, sieve tube cell, companion cell and phloem parenchyma are living cell. So these 3 cells are associated with the translocation of food. ये जो 3 living cells है, sieve tube cell, companion cell and parenchyma, they are the main cell which helps in conduction, और उसमें भी सबसे important रोल किसका होता है? सीव ट्यूब सेल का। जबकि फ्लोएम फाइबर जो डेड सेल है उसका मेन काम क्या है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, वो प्लांट को स्ट्रेंथ देती है, स्टेम को स्ट्रेंथ का काम करती है। अब सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द ओनली सेल इन द एंजियोस्पर्म और इन द फ्लावरिंग प्लांट्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सो इट इज़ ए न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ए न्यूक्लिएटेड सेल होती है सीव ट्यूब सेल। अब इस सीव ट्यूब सेल के साथ होती है कंपेनियन सेल। ये सीव ट्यूब सेल है और दिस इज कंपेनियन सेल। ये जो है ये कंपेनियन सेल है, दिस इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्यों कहते हैं इसको? कंपेनियन का मतलब साथी, है ना। तो ये कंपेनियन कैसे है कि सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसकी जो भी न्यूक्लियर फंक्शन है वो न्यूक्लियर फंक्शन कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है। दैट्स व्हाट इज नोन एज कंपेनियन सेल। और इसको सीव ट्यूब सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर सीव है, सीव प्लेट मतलब लाइक छलनी, सीव मतलब छलनी जिसके अंदर बीच में पोर्स है। दिस सीव प्लेट इज पोरस, ये पोरस है, इसके अंदर पोर्स हैं।
परफोरेटेड है, परफोरेटेड मतलब छेद है इसके अंदर। तो यहाँ से कंडक्शन ऑफ फूड जो है वो इजीली बाई डायरेक्शनल फ्लो इजीली स्टीव ट्यूब के सेल के थ्रू हो जाता है। अब वो कैसे होता है देखिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दैट इज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड इन प्लांट थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और ये एटीपी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल फ्लो है, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में डे टाइम में जब लीफ के अंदर क्या बनता है, फूड है ना, सुक्रोज। और वो सुक्रोज की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ ज़्यादा होती है। तो इनिशियल स्टेज में यहाँ पर इस फ्लोएम की जो सीव ट्यूब सेल्स है उसके अंदर फूड आ जाता है, और उसके बाद वो विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी को यूज़ करते हुए डाउनवर्ड भी जाता है और अपवर्ड भी जाता है। जो इधर दूसरी लीव्स हैं उनमें भी जाता है, और डाउनवर्ड वो रूट्स के अंदर भी जाता है। तो दिस इज़ हाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम के अंदर जो क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क में कई बार बन जाता है, राइट डाउन द 4 एलिमेंट्स ऑफ, तो आपको ये 4 एलिमेंट्स लिखने हैं। एमसीक्यू बन जाता है कि ओनली सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन प्लांट्स, तो उसका आंसर क्या होगा, सीव ट्यूब सेल। और बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, वो ज़्यादातर बनते हैं सेट ऑफ सेप से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स अपन पढ़ चुके हैं डिटेल में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये हो गया। तो दिस इज़ द थर्ड लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन इज़ कंप्लीट इन लाइफ प्रोसेस। क्लियर? होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, यू कैन आस्क एनी टाइम थ्रू कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी क्वेरी है, कैसा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, या कौन सी आपकी कोई अलग क्वेरी है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ ऐसी सारी नॉलेज के लिए, सारी डिटेल नॉलेज के लिए आप अभी के हाथों हाथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी आप उसको फॉलो कीजिए ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट मिलते रहें, और डिटेल नोट्स आपको वहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को यूज़ करें अपनी स्कोर्स को, अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये मेरा वादा है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का एक रेपुटेड सीबीएसई स्कूल के अंदर पढ़ाने का, वो मैं आपको दावा करता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ उसी तरीके से पढ़ते चलते, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं या कर लेते हैं, तो 101% मार्क्स माय वर्ड, 101% आपकी इस ग्रेड्स हैं वो ग्रेड्स 95 प्लस 101% आ सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे टीचिंग कैरियर में रहे हैं जब मैंने बच्चों को पढ़ाया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपना हाफिली तक फेल कर गए थे साइंस में, बट उनको सिस्टमिक वे में मैंने प्रिपेयर किया, मैंने उनको प्रिपरेशन कराई, और अभी भी बहुत टाइम है, देयर इज़ एम्पल ऑफ टाइम। आपको कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ 90 डेज़ चैलेंज, जो कि 3 महीने का चैलेंज है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और उस 90 डेज़ की सीरीज़ में मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप अपने स्कोर्स को हाई कर सकते हैं, कैसे अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे आप भी एवरेज से अबव एवरेज और एक्सीलेंट बच्चों की कैटेगरी में आ सकते हैं। बट बशर्ते आपको क्या करना होगा, आपको 2 काम करने होंगे। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और दूसरा, मेरे 90 डेज़ चैलेंज को एक्सेप्ट करके मेरे साथ साथ उन्हीं स्टेप्स को करना होगा जैसा मैं आपको गाइड करूँगा। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।